आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना का ये लेटेस्ट जो है आदेश आवश्यक सूचना। और ये किससे रिलेटेड है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 विषय फिजिक्स से रिलेटेड है। दोस्तों, आयोग के पास में जो बैकलॉग और जो चालू रिक्ति का संशोधित जो रोस्टर प्राप्त हुआ था, उसके बाद में आयोग के द्वारा जो है 300 विषयों के लिए ये जो इंटरव्यू के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो ये आप देख सकते हैं आपके एपीआई स्कोर के आधार पर जो कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किए गए हैं उसमें न्यूनतम कितनी कट ऑफ जो है किस कैटेगरी के अंदर रखने वाला जो अभ्यर्थी है वो फिजिक्स के अंदर इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। ये अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स है। अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर, इसकी कट ऑफ मार्क्स रही है 81। ये आपके 100 नंबर का जो एपीआई स्कोर होता है उस 100 नंबर के एपीआई स्कोर के आधार पर जो है कट ऑफ मार्क्स तैयार की गई है। और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है ये इतनी, प्लस इससे ऊपर जो कट ऑफ मार्क्स है या मार्क्स रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। तो इसमें यूआर कैटेगरी के अंदर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ मार्क्स है 76। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की 43.3 और महिला अभ्यर्थियों की भी 43.3 कट ऑफ रही है। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के पुरुष अभ्यर्थियों की 66 रही है और महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स 45 मार्क्स रही है। ठीक है, उसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसके अंदर पुरुष जो अभ्यर्थी उनकी कट ऑफ मार्क्स 35 नंबर रही है और महिला अभ्यर्थी उनकी भी 35 नंबर रही है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की भी 41 मार्क्स रही है और महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स भी 41 मार्क्स ही रही है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, वो रही है 38। इसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी एफएफडी, उनकी कट ऑफ मार्क्स रही है 70। दृष्टि दिव्यांग, उसकी कट ऑफ मार्क्स है 43 और मूक बधिर, इनकी कट ऑफ मार्क्स है 40। तो ये तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपकी कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, फिजिक्स विषय के अंदर। अब देखिए इसमें आयोग ने क्या कहा है, उपरोक्त के आलोक में भौतिकी विषय के सहायक प्राध्यापक पद हेतु विज्ञापित कुल 300 पदों के विरुद्ध विभिन्न आरक्षण कोटिवार उपलब्ध कुल 657 सुयोग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जा रहा है, जिनकी यूआईडी, साक्षात्कार की तिथि एवं स्थल निम्नवत है। तो टोटल जो पद हैं वो है 300 और 300 पदों के लिए 657 अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इनकी यूआईडी नंबर, इनका इंटरव्यू कहाँ पर आयोजित होगा, किस तारीख को होगा और कितनी बजे होगा, वो आपके सामने दे रखा है। ठीक है, ये यूआईडी नंबर हैं, ये इंटरव्यू की डेट है और ये समय है 8 AM, दोपहर से पहले यानी प्रातः 8 बजे। ठीक है, इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू स्टार्ट होगा 24 सितंबर से। और कहाँ पर स्टार्ट होगा, ये स्थान दिया हुआ आप देख सकते हैं, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, 8th फ्लोर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एकेडमिक बिल्डिंग, बुद्ध मार्ग, पटना फेस्ट। ये जो स्थान है यहाँ पर इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा 24 सितंबर को प्रातः 8 AM। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने उन अभ्यर्थियों की यूआईडी नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए 24 सितंबर की डेट चल रही है अभी, वही 8 बजे का समय है प्रातः, वही स्थान है। ठीक है, ये आप देखिए इन सभी अभ्यर्थियों के, अब यहाँ पर जो है समय चेंज हो गया दोस्तों। ये जो पारी है यहाँ से 85 नंबर का जो अभ्यर्थी है, ठीक है, यहाँ से आपकी इंटरव्यू की जो पारी है वो चेंज हो गई है। अब आपका जो इंटरव्यू है इन अभ्यर्थियों का, वो इंटरव्यू तो 24 सितंबर को ही होगा लेकिन सेकंड पारी के अंदर होगा, यानी 12 PM से होगा आफ्टरनून। ठीक है, तो ये सेकंड पारी के अंदर है और ये स्थान वही है जो पहली पारी के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू का स्थान है। ठीक है, डेट भी वही है, स्थान भी वही है, सिर्फ पारी चेंज हुई है। तो ये आप देख सकते हैं इन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू दोपहर 12 बजे से हैं 24 सितंबर को। ठीक है,
सेम स्थान है। ये फिर आपके 169 नंबर का जो अभ्यर्थी है, यहाँ से आपका जो इंटरव्यू है वो पहली पारी के अंदर स्टार्ट हो गया है प्रातः 8 बजे से, और 25 सितंबर 2024। तो 25 सितंबर को प्रातः 8 बजे जो है इसी स्थान पर आपका जो है इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ये देख सकते हैं 25 सितंबर प्रातः 8 बजे जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा उनकी यूआईडी नंबर की जो सूची है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, ये सभी अभ्यर्थी, इनका इंटरव्यू 25 सितंबर को प्रातः 8 बजे होगा। अब आपके सामने 253 नंबर का जो अभ्यर्थी है, यहाँ से जो है आपके इंटरव्यू की डेट 25 सितंबर ही रहेगी, लेकिन इंटरव्यू जो है उसका टाइम चेंज हो गया है। आफ्टरनून की पारी में यानी दोपहर 12 बजे से आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का स्थान सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ पारी चेंज हुई है, समय चेंज हुआ है। सेकंड पारी के अंदर आपका इंटरव्यू है, ये आप देखिए। सेकंड पारी के अंदर इंटरव्यू वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब 337 नंबर का जो अभ्यर्थी है, इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 26 सितंबर से प्रारंभ होगा पहली पारी के अंदर प्रातः 8 बजे। ठीक है, ये 26 सितंबर को जिन अभ्यर्थियों का प्रातः 8 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा उनकी यूआईडी नंबर चल रहे हैं। स्थान आपका सेम है, इसी स्थान पर आपके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे पहली पारी के अंदर। ये पहली पारी के अंदर 26 सितंबर को जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे उनकी लिस्ट चल रही है। ठीक है, और इसके बाद में ये सेकंड पारी स्टार्ट हो गई आपकी। ये जो अभ्यर्थी है 421 यूआईडी नंबर वाला, ठीक है, इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आफ्टरनून पारी के अंदर होंगे 26 सितंबर को। डेट आपकी वही है 26 सितंबर, पारी चेंज हो गई है, स्थान भी सेम है। ठीक है, सेम स्थान पर सेम डेट को सेकंड पारी के अंदर आपके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे आफ्टरनून 12 बजे से। ठीक है, ये देखिए आप, तो ये 504 नंबर तक का जो अभ्यर्थी है इनके 26 सितंबर को आफ्टरनून पारी के अंदर यानी सेकंड पारी के अंदर इंटरव्यू है। इसके बाद में 505 नंबर का जो अभ्यर्थी है, सीरियल नंबर वाला जो अभ्यर्थी है, यहाँ से आपके इंटरव्यू की डेट भी चेंज हो गई है और इस समय भी चेंज हो गया है, स्थान सेम है। तो अब 27 सितंबर 2024 को प्रातः 8 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अभ्यर्थी हैं, इनका 27 सितंबर को प्रातः 8 बजे, स्थान आपका सेम रहेगा। स्थान आपका सेम रहेगा, चाहे पहली पारी के अभ्यर्थी हो चाहे दूसरी पारी के। तो 27 सितंबर को प्रातः 8 बजे जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा उनकी ये लिस्ट चल रही है। और ये 589 नंबर, ठीक है, यहाँ से लेकर के जो अभ्यर्थी उनके इंटरव्यू की जो डेट है वो 27 सितंबर ही रहेगी, लेकिन पारी चेंज हो गई है। आपका इंटरव्यू सेकंड पारी के अंदर यानी आफ्टरनून की पारी में 12 बजे से प्रारंभ होगा। ठीक है, ये 27 सितंबर की सेकंड पारी के अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, 27 सितंबर आफ्टरनून, 27 सितंबर आफ्टरनून। अब आप देखिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। पहला जो निर्देश है इसमें क्या कहा है, सहायक प्राध्यापकों के चयन हेतु स्वीकृत परिनियम की कंडिका 3.9 के आलोक में साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तय की गई है, जो अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता या परिलब्धि या उपलब्धि के लिए अर्जित अंकों यानी पूर्णांक 100 के आधार पर है। तो आपका जो एपीआई स्कोर है 100 नंबर का है, उसके आधार पर जो है आपकी कट ऑफ मार्क्स तैयार की गई है और उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है। दूसरी बात, साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों का अंतर्वीक्षा पत्र उनके यूजर प्रोफाइल पर उपलब्ध है। साथ ही अभ्यर्थियों के पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जा रही है। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तथा विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित हैं एवं आयोग के सूचना पट पर भी प्रकाशित हैं। तो आपका जो अंतर्वीक्षा पत्र है वो आपके यूजर प्रोफाइल पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या आपने ऑनलाइन फॉर्म के समय जो अपना पत्राचार का एड्रेस लिखा था, परमानेंट जो एड्रेस डाला था, उस एड्रेस के ऊपर भी डाक के माध्यम से आपके पास में ये सूचना यानी अंतर्वीक्षा पत्र भेजा गया है। बाकी इंटरव्यू किस स्थान पर होगा, कितनी बजे होगा, कौन कौन से नियमों का, दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है, वो उस अंतर्वीक्षा पत्र के ऊपर लिखा हुआ है। तो उनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझ करके आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना है।
इसके बाद देखिए आगे क्या कहा है, साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थीता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अहर्ता संपुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अहर्ता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास में सुरक्षित रहेगा। इसमें आयोग ने ये कहा है कि आपको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। योग्यता की जो जांच है वो बाद में की जाएगी, ज्वाइनिंग के वक्त की जाएगी। उस वक्त अगर आप में से कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाएगा तो उसको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा है, साक्षात्कार हेतु अर्हित अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों जो उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया है तथा आयोग की सूचना, ये जो है 10/9/2024, कल ही मैंने वीडियो बना करके आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान की थी। कल ही नहीं बल्कि आज मॉर्निंग के अंदर इसके बारे में जानकारी प्रदान की थी। तो द्वारा वांछित कागजात यदि कोई हो कि सत्यापित प्रति उसके मूल प्रति के साथ साक्षात्कार की तिथि को अनिवार्य रूप से आयोग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अर्हित यानी योग्य घोषित किया गया है, ठीक है, उनको अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर पब्लिश्ड है, आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिलेयर का प्रमाण पत्र है, अन्य वांछित जो प्रमाण पत्र हैं वो सारे ओरिजिनल लेकर के प्लस उनका एक सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट लेकर के आपको इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना है। ठीक है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी साक्षात्कार की तिथि को ही संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को पिता के नाम एवं पता से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र या क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा। तो जिन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता संबंधी एक तो आपको मूल जो अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र है, जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सत्यापित कराना है। प्लस महिला जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना है, अपनी आरक्षित कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है या फिर क्रिमिलेयर रहित होने का जो प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से बनवाना है। पिता के नाम से, पिता के एड्रेस से ही आपको बनवाना है। उसको इंटरव्यू से पहले आपको वहां पर वेरीफाई करवाना है। उक्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा एवं उक्त प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में आयोग वैसे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है। इसके बाद में ये तांती यानी तत्वा जाति के बारे में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले जो है अनुसूचित जाति कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था, लेकिन अब चूंकि तांती यानी तत्वा जाति की कैटेगरी जो वो चेंज हो गई है, अब ये जाति ओबीसी के अंदर शामिल कर दी गई है। इसलिए आपको क्या करना है, इंटरव्यू से पहले और एक तो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र है और एक नॉन क्रिमिलेयर का प्रमाण पत्र है, प्लस आपकी जो एक्स्ट्रा फीस हो गई, पहले आप अनुसूचित जाति के अंदर थे तो कम फीस थी, अब आपकी फीस ज़्यादा है तो 225 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो पुरुष अभ्यर्थियों को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजने हैं। महिला अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा फीस नहीं जमा करानी है, पुरुष अभ्यर्थियों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसके नाम से? सचिव बिहार लोक राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के नाम से बनवाना है। और ये इंटरव्यू के टाइम पर आपको लेके जाना है, हो सके तो पहले ही आप जा करके जमा करा सकते हैं। ठीक है। उपरोक्त सूची में लिपिकीय या टंकण या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार में अभ्यर्थी अपना UID नंबर का उल्लेख अवश्य करें। तो ये थी आपके लिए बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।